सर्वप्रथम जिससे प्रेम किया था उसने ही दिखा दी थी। हमेशा उसी औकात में रहने की कोशिश की थी। करोड़ों अतीत की विभूतियों ने बहुत अधिक अध्ययन कोशिश की। उन सबके समक्ष मैं रेत के कण की भी औकात नहीं रखता। मैंने सिर्फ अपने प्रकृति द्वारा सौंपे गए सांस और समय को ही संभालता रहा, जिस कारण उनके पवित्र सूफी ग्रंथ पोथी पुस्तकों के अध्ययन से ही वंचित रह गया। कभी दूसरों किसी भी धर्म मजहब संगठन की कोई भी आज तक ग्रंथ पोथी पुस्तकों को नहीं पढ़ने का एकमात्र कारण यही था कि मेरे पास पर्याप्त सांस समय सिर्फ मेरे लिए ही है। दूसरों में चिंतन मनन सोच विचार में क्यों नष्ट करूं? बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ खुद को स्थापित कर खुद को चर्चा का मुख्य हिस्सा समझने की दौड़ में शामिल हो जाता है, हमेशा के लिए बेहतर जीवन व्यापन के लिए बिल्कुल निकल जाता है। जो धर्म मजहब संगठन रब गुरु परमार्थ से बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता, कोई लागत ही नहीं है। सरल सहज लोगों को मूर्ख बना जीवन भर लूटने का एकमात्र तरीका है, जो हमेशा मूर्ख बनने को तैयार रहते हैं। रब भक्ति भाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास सिर्फ मूर्ख अंधविश्वासी कट्टर लोगों का वो मुक्ति का झुंझुना है, जो मरते दम तक बजाते रहे और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आने वाली, क्योंकि जीवित कोई स्पष्ट कर नहीं सकता और मरा स्पष्टता देने के लिए आ ही नहीं सकता। सिर्फ करोड़ों अंधविश्वासी कट्टर अनपढ़ गमवार टपोरी अंदाज वाले भेड़ों की भीड़ को नियंत्रित भ्रमित करने की कला होनी चाहिए। रोज उत्साह स्मरो करते रहो। करोड़ों का चढ़ावा होता है, उसमें 1% का भी भंडारा कर दो और उलझा कर रखो। कर्म नर्क रब का डर खौफ बरकरार रखें। अंधविश्वासी तो हैं, एक इशारे पर मर मिटने को हमेशा तैयार बेचैन रहते हैं। करोड़ों भेड़ों की भीड़ होती है। चाहे सरकारों को भी डराते रहो, अपनी मर्जी की सरकार बना सकते हो। अतीत में वैसा ही सब हुआ है। रब शब्द सिर्फ गुरु बवो प्रभक्ताओं द्वारा बनाया गया वो झुनझुना है, जिसके साथ भक्ति भाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास जोड़कर कर्म नर्क का भय डालकर बहुत ही ज्यादा चलने वाला एक धंधा चलाने वाले बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धि के उच्च स्तर के होते हैं, जो करोड़ों लोगों को निरंतर करने में सक्षम चालाक कलाकार होते हैं। वो वास्तविक में सरल सहज होते ही नहीं, जिनसे प्रेम रहम दया इंसानियत की उम्मीद रख पाए। वो तो जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि से हर पल होते किसी भी मन में क्या चल रहा है उसको जानते समझते हैं बहुत खूब से। बस खुद को ही नहीं जान समझ सकते, क्योंकि बुद्धि खुद को ही समझने की अनुमति नहीं देती। शेष सब सारी कायनात को भी समझकर अहम ब्रह्माष्टमी में भी होने की सक्षमता के साथ होता है, मगर खुद से निष्पक्ष नहीं हो सकता, इसलिए खुद के परिचय से ही अपरिचित रहता है। जब खुद को ही नहीं समझ सकता, वो दूसरों सर्वप्रथम जिससे प्रेम किया था उसने ही दिखा दी थी। हमेशा उसी औकात में रहने की कोशिश की थी। करोड़ों अतीत की विभूतियों ने बहुत अधिक अध्ययन कोशिश की। उन सबके समक्ष मैं रेत के कण की भी औकात नहीं रखता। मैंने सिर्फ अपने प्रकृति द्वारा सौंपे गए सांस और समय को ही संभालता रहा, जिस कारण उनके पवित्र सूफी ग्रंथ पोथी पुस्तकों के अध्ययन से ही वंचित रह गया। कभी दूसरों किसी भी धर्म मजहब संगठन की कोई भी आज तक ग्रंथ पोथी पुस्तकों को नहीं पढ़